आज हम कक्षा 9 के विषय गणित अध्याय 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक बातें हैं, गुणनखंड के कुछ महत्वपूर्ण 3 सूत्र हैं, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक शब्द आएगा वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी भी चर या अचर की घात 2 से गुणा करना। जैसे x है तो इसका वर्ग लेना है, तो इसकी घात कितनी है? 1, तो इसको 2 से गुणा कर लो। 1 का गुणा 2 से तो x की घात 2 हो गई। x की घात 2, इसका वर्ग लेना है, तो इस घात को, वर्ग का मतलब क्या बताया? किसी भी चर या अचर की घात को 2 से गुणा करना। तो ये घात 2 है, इसको 2 से गुणा करो, x की घात 4 आ गई। x की घात 3 है, इसका वर्ग लेना है, तो x की घात 3 को 2 से गुणा करो, x की घात 6 आएगी। जैसे x की घात 4 है, इसका वर्ग लेना है, 4 को 2 से गुणा कर लो, x की घात 8, ये वर्ग हो गया। x की घात 5 है, इसका वर्ग लेना है, 2 से गुणा करो घात को, x की घात 10 आया। x की घात 6 है, इसका वर्ग लेना है, 2 से गुणा करो 6 को, 12, ये वर्ग आया। कोई भी घात हो, x की घात कोई भी हो, a हो, इसका वर्ग लेना है, तो इसको 2 से गुणा करो, घात को 2 से गुणा करना, a को 2 से गुणा करो, 2 का a गुणा क्या होगा? x की घात 2a। वापस दूसरा शब्द आता है, इसका व्युत्क्रम समझो, वर्गमूल। वर्गमूल में देखिए आप, जिस तरह से आपको बताया कि वर्ग का मतलब होता है किसी भी चर या अचर की घात को 2 से गुणा करना, उसी तरह वर्गमूल का मतलब होगा घात को आधा करना। जैसे x की घात 2 का अब वर्गमूल निकालना है, वर्ग का वापस वर्गमूल लेंगे तो वापस वही संख्या आएगी। वर्ग का मतलब आपको बताया गया है घात को 2 से गुणा करना, और वर्गमूल का मतलब बताया हुआ है घात में 2 का भाग देना। 2 का भाग दो घात को, घात में 2 का भाग दो, या उस घात को 1/2 से गुणा करो, एक ही बात होती है। तो x की घात 2 है, इसमें 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा? x की घात 1 लिखो चाहे मत लिखो। x की घात 4 है, इसका वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल का मतलब क्या है? तो इसमें 2 का भाग दे दो 4 में, x की घात 2 आएगा। x की घात 6 का वर्गमूल लेना है, तो 2 का भाग दो, x की घात 3। x की घात 8 का वर्गमूल लेना है, तो घात में आप 2 का भाग दो, x की घात 4। x की घात 10 का वर्गमूल लेना है, घात 10 में 2 का भाग दीजिए, x की घात 5 आएगा। x की घात 12 का वर्गमूल लेना है, 2 का भाग दीजिए, x की घात 6। x की घात 2a का वर्गमूल, तो 2a में 2 का भाग दो, घात में 2 का भाग दो, 2 से 2 कट जाएगा, x की घात 1। ये है वर्ग और वर्गमूल। यानी कि पहले तो इसमें सबसे पहले ये देखिए, कोई भी चर या अचर उसको आपको घात रूप में बदलना है। चर तो घात रूप में हो गई, अचर यानी कि गिनती वाली संख्या है, उसको घात में आपको लाना है। जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे 16 है, तो मैंने क्या कहा था? वर्ग लेना है, तो इसको पहले घात में बदलो, फिर उसको 2 से गुणा करो। और अचर हो, ये जैसे अचर है, तो इसको आप पहले घात में बदलो। तो घात में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? अभाज्य गुणनखंड करो, पहले 2 का भाग दीजिए 8 बार, फिर 2 का भाग दो 4, फिर 2 का भाग 2, फिर 2 का भाग और 1। ये कितनी घातें होगी? 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 की घात 1, 2, 3 और 4। तो 16 को क्या लिखेंगे? 2 की घात 4। अब इसका वर्गमूल लेना है, तो या तो ये निशान लिखते हैं 16, या 2 की घात 4 ये निशान लिखते हैं। ये नहीं लिखो तो इसका मतलब आपको पहले ही बताया है, वर्गमूल का मतलब क्या होगी? पावर 1/2। तो ये निशान मत लिखो, इसकी जगह आप घात 1/2 लिख दो। अब आपको पहले ही बताया गया है वर्गमूल लेना है, घात में 2 का भाग दो, चाहे उस घात को 1/2 से गुणा करो। तो ये 4 से 2 कट गए, 2 की घात 2, वापस इसको संख्या में बदल, 2 × 2 4।
तो 16 का वर्गमूल 4 आ जाए। इस तरह से आपको करना है वर्ग और वर्गमूल। मोटे तौर पे ये समझना है, अपन गुणनखंड के सूत्र करेंगे तो उसमें यही होगा, वर्ग लेना है तो उस घात को 2 से गुणा कीजिए, और कई बार वापस सूत्र उल्टे चलते हैं तो आपको क्या करना है, वर्गमूल लेना पड़ेगा तो उस घात में 2 का भाग देना है। अब अपन गुणनखंड के 3 महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में आज चर्चा करेंगे। उस सूत्र को कोई भी रटने की जरूरत नहीं है, समझना है, क्योंकि हर समय तो अपन जैसे सूत्र में x प्लस वाई लिखते हैं तो सभी जगह x प्लस वाई नहीं आएगा, आगे कुछ भी और भी चर अचर आ सकते हैं, 2 चर भी आ सकते हैं, एक चर और एक अचर भी आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना, या दोनों भी चर आ सकते हैं, या और भी कोई आप जैसे आगे त्रिकोणमिति पढ़ोगे तो साइन थीटा वगैरह कॉस थीटा ये भी आ सकता है। तो सूत्र को कभी रटना है नहीं रटना, आपको सिखाया जाएगा, बिल्कुल समझाया जाएगा। अब जैसे वर्ग और वर्गमूल का मतलब एक बार वापस समझ लीजिए। वर्ग का मतलब होगा घात को 2 से गुणा करना, और वर्गमूल का मतलब होगा घात में 2 का भाग देना, यानी कि कोई भी चर या अचर हो वो घात रूप में होना चाहिए। ठीक, अब आगे सूत्र के बारे में अपन पढ़ेंगे। गुणनखंड के सबसे पहला सूत्र है x प्लस वाई की पावर 2 होल पावर 2। ये भी एक समस्या होती है कि सूत्र कौन सा कब लगाना है, तो समझने से ये भी दुविधा दूर हो जाएगी। इसमें आप देखिए पदों की संख्या कितनी है, 2 है, और होल स्क्वायर होना चाहिए। पहला तो ये पदों की संख्या 2 होनी चाहिए और होल स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ x की घात भले 1000 हो चाहे y की घात हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको होल पावर 2 देखनी है। जब भी पदों की संख्या 2 और ऊपर होल पावर 2 हो तब ये सूत्र लगेगा। सूत्र कैसे समझोगे, ध्यान से सुनिए। प्लस से पहले आप इसको प्रथम पद समझो और प्लस के बाद वाला पद द्वितीय पद समझो। प्लस से पहले वाला प्रथम पद हो जाएगा, प्लस के बाद वाला द्वितीय पद। समझना ये क्या है, होल स्क्वायर है, तो आपको सबसे पहले समझना ये दोनों पदों का वर्ग। 2 पद कौन कौन से है, x है और y है, तो दोनों पदों का वर्ग। वर्ग का मतलब आपको पहले ही बताया जा चुका है, क्या करना है, उसकी घात को 2 से गुणा करना। तो x है, x का भी वर्ग लेना है और y का भी वर्ग लेना है। तो वर्ग x का वर्ग, इसको 1 है घात, इसको 2 से गुणा कर लिया, x स्क्वायर हो गया, और फिर इसका भी वर्ग y की घात 2। ये सबसे पहले आपको क्या समझेंगे, दोनों पदों का वर्ग। जो भी 2 पद हो, दोनों पदों का वर्ग। वर्ग का मतलब घात को 2 से गुणा करना। फिर एक तीसरा पद और आएगा, उसको आप बीच में भी लिख सकते हो, हैं, चाहे तो भले बाद में भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों पदों के गुणा का दुगुना। 2 पद कौन से, x और y, इन दोनों का गुणा क्या हो गया, x y, और दुगना का मतलब 2 से गुणा करना। ये तो इस सूत्र को कैसे समझोगे, जब होल स्क्वायर हो, पदों की संख्या 2 हो, तो क्या करना है, दोनों पदों का वर्ग और दोनों पदों के गुणा का दुगना। ये 3 पद आ जाएंगे, इसको खोलेंगे तो। अब उदाहरण के तौर पे अपन कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे x की घात 2 है प्लस 3, इसका होल स्क्वायर। तो क्या है, समझाया क्या था, दोनों पदों का वर्ग। पहले तो देखिए 2 पद कौन कौन से, प्लस से पहले वाला x स्क्वायर और प्लस के बाद वाला पद है 3। ये 2 पद है, x स्क्वायर और 3, तो दोनों पदों का वर्ग। तो x स्क्वायर का वर्ग, वर्ग का मतलब घात को 2 से गुणा करना। ऑलरेडी 2 है तो 2 को 2 से गुणा करोगे, वर्ग का मतलब घात को 2 से गुणा करना। x की घात कितनी आ गई, 4, प्लस 3, दूसरा पद है 3। दोनों पदों का वर्ग का ना, एक पद का वर्ग हो चुका है, अब दूसरे पद का वर्ग 3 का वर्ग। 3 के ऊपर घात कितनी, 1 है, वर्ग का मतलब घात को 2 से गुणा कर लिया। 3 का स्क्वायर, या सीधे ही आप 3 × 3 9 लिख सकते हो, प्लस फिर तीसरा पद क्या कहा था, दोनों पदों की गुणा का दुगना, यानी कि x स्क्वायर और 3 का गुणा, 3x स्क्वायर और उसका दुगना करो। 3 और x स्क्वायर का गुणा 3x स्क्वायर और उसका दुगना मतलब 2 से गुणा, बस ये हो गया। तो x की घात 4 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 × 3 9, और प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अब दूसरा सूत्र है, केवल बीच में माइनस का ही फर्क है। सूत्र समझने का तरीका वही है, कुछ नहीं करना है।
दोनों पदों का वर्ग, जैसा इसमें भी बोला होल स्क्वायर इसमें भी है, फर्क है प्लस और माइनस का। तो सूत्र आपको वैसे ही समझना है, दोनों पदों का वर्ग और दोनों पदों के गुणा का दुगना, बस। तो पहले प्रथम पद का वर्ग, पद है x और दूसरा है माइनस वाई, एक्स का वर्ग x की घात 2, x है, फिर माइनस वाई, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, वर्ग हमेशा प्लस में आएगा, y की घात कितनी है 1, तो y का स्क्वायर, दोनों पदों का वर्ग हो गया। अब तीसरा पद क्या होता है, दोनों पदों के गुणा का दुगना, तो x और माइनस वाई का गुणा क्या होगा, माइनस एक्स वाई, और उसका दुगना 2xy, बस माइनस का ही फर्क है, यहाँ प्लस है तो सारे प्लस में आते हैं, यहाँ बीच में माइनस है तो दोनों पदों का गुणा करोगे तो ऑटोमेटिक माइनस ही आएगा और उसका दुगना। तो समझना वही है, दोनों पदों का वर्ग और दोनों पदों के गुणा का दुगना। ये दो महत्वपूर्ण सूत्र है। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी आप लो, अब ax प्लस 1 या माइनस का होल स्क्वायर, आपको होल स्क्वायर देखना है, यहाँ घातें कितनी है उससे कोई मतलब नहीं। अब देखो माइनस से पहले वाला प्रथम पद ax प्रथम पद होगा और माइनस के बाद वाला द्वितीय पद होगा, तो दोनों पदों का वर्ग, ax का वर्ग यानी कि एक के ऊपर कितने घात 1 है, इसको 2 से गुणा, वर्ग हो गया a स्क्वायर, और x के ऊपर भी घात 1 है, इसको 2 से गुणा किया x स्क्वायर, ये प्रथम पद का वर्ग हो गया। फिर 1 का वर्ग 1 स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 ही होता है, आप प्लस 1 लिखो। फिर दोनों पदों के गुणा का दुगना, ax और माइनस 1 का गुणा, माइनस ax और उसका दुगना करो, माइनस 2ax।